कक्षा 3 विषय गणित। पाठ का नाम पैटर्न की पहचान, प्ले विथ पैटर्न्स, भाग 2। प्रस्तुतकर्ता अजय कुमार गुप्ता, अध्यापक, दिल्ली नगर निगम। पिछले वीडियो में हमने दोहराव वाले पैटर्न और बढ़ते हुए पैटर्न के बारे में जाना। इस वीडियो में हम कुछ नए तरह के पैटर्न्स के बारे में जानेंगे और उन्हें समझेंगे। गुप्त संदेश, उनकी कोडिंग और डिकोडिंग करना, संख्या और नामों के पैटर्न समझना और बनाना, कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ सीक्रेट मैसेजेस, क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स ऑफ नंबर्स एंड नेम्स। गुप्त संदेश यानी सीक्रेट मैसेज। सीक्रेट मैसेज हम कभी कभी ऐसे स्थिति में लिखते हैं जब हम चाहते हैं कि जो संदेश हम देना चाहते हैं वो उसी व्यक्ति को समझ में आए जिसे हम वास्तव में देना चाहते हैं। गुप्त संदेश लिखने के लिए कोड भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रम से हमने एक संख्या दे दी है, ए को 1, बी को 2, इसी प्रकार आगे। अब हेलो को कोड भाषा में कैसे लिखेंगे? एच के स्थान पर देखिए कौन सी संख्या है, 8, ई के स्थान पर 5, एल के स्थान पर 12 और ओ के स्थान पर 15। तो हेलो को कोड भाषा में लिखेंगे ऐसे 8, 5, 12, 12, 15। आइए अब कुछ अभ्यास करें। बताइए अजय को कोड भाषा में कैसे लिखेंगे? मैंगो को कोड भाषा में कैसे लिखेंगे? तालिका देखिए। गुप्त भाषा का एक और उदाहरण देखते हैं। के, ये, खे, है, गे, की, घ, ता। इसमें अगर हम के, खे, गे, घे जो वर्ण है उन्हें हटाएं तो हमारे सामने जो वाक्य बनता है वो है, यह किताब मजेदार है। मजेदार है ना गुप्त संदेश बनाना भी। अब हम संख्याओं से बनने वाले पैटर्न देखेंगे, जैसे 5, 7, 9, 11, 13। यहाँ हम देखेंगे पिछली संख्या में 2 जोड़ने से अगली संख्या बन रही है। 5 में 2 जोड़ा 7, फिर 9, 11, फिर 13, अगली संख्या होगी 15, 17, 19। अगला पैटर्न देखते हैं। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। इस प्रकार से पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा पैटर्न देखते हैं। 66, 55, 44, 33। यहाँ आप देखेंगे तो पिछली संख्या से 11 घटाने पर अगली संख्या आती है। 55 में से 11 गए 44, 44 में से 11 गया 33। अब 33 में से 11 घटाएंगे तो 22। इसी तरह से अगला पैटर्न 100 जोड़कर बन रहा है। 101, 201, 301, 401, 501। पीले और हरे रंग में लिखी इन संख्याओं को देखिए। जो संख्याएं पीले रंग में लिखी हैं उनमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 है। इन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जबकि हरे रंग में जो संख्याएं लिखी हैं उनमें इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 है। इन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक देखकर हम बता सकते हैं कि यह सम संख्या है या विषम संख्या। नामों के पैटर्न, पैटर्न्स ऑफ नेम। जैसे हिंदी वर्णमाला का क्रम है ए, आ, ई, के ज्ञानी तक, इसी तरह से हम नामों को वर्णमाला के क्रम से लिखेंगे तो एक पैटर्न बनता है। आप अपनी कक्षा में बच्चों के नामों को क्रम से लिखकर एक पैटर्न में दिखा सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया है, जैसे अजय, उमा, कोमल, चांद, पूजा, बबीता, संगीता। यहाँ इन नामों के पहले अक्षर को देखिए, ये वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं। इसी तरह से इंग्लिश वर्णमाला के क्रम में
अमर, चंचल, दीपक, ललिता, मीनाक्षी, राखी। ये भी एक वर्णमाला के क्रम में है। आप यही अभ्यास अपनी कक्षा में अपने साथियों के साथ करें। पैलिंड्रोम ऐसे शब्द और संख्याओं को जो शुरुआत और अंत दोनों ओर से समान रूप से लिखे जा सकते हैं, पैलिंड्रोम कहा जाता है। जैसे कनक, नयन, दामाद। इसी तरह से इंग्लिश में मैडम, लेवल, सिविक, नून, आई। संख्याओं में 1 2 1, 1 2 3 4, 3 2 1, 1 0 0 1, 1 0 1 2 1 0 1। अपने आसपास ऐसे शब्दों को खोजें जो दोनों ओर से समान रूप से लिखे जा सकते हैं। अब बारी अभ्यास कार्य की। नियम को ढूंढो और इन पैटर्नों को आगे बढ़ाओ। जैसे पहले पैटर्न में 5 5 जोड़ना है, दूसरे में 7 जोड़ना, तीसरे में दुगुना करना है 2 4 8 16। चौथा पैटर्न 12A 13B 14C। तो संख्या भी बढ़ रही है और इंग्लिश का अल्फाबेट भी इसमें बढ़ते क्रम में आ रहा है। इसी तरह से अगले उदाहरणों को भी देखें और इन पैटर्नों को आगे बढ़ाएं। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आप अपने अध्यापक की सहायता ले सकते हैं।